सरकार बाड़ाबंदी की सरकार बनी हुई है। मंत्रियों की फौज तीनों उपचुनाव में लगी है, पर पहली बार मंत्री वोट मांगने की जगह पर अपने पद का रुआब दिखाकर कर्मचारियों को, व्यापारियों को धमकाने में लगे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है। यहां के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जहां उपचुनाव में व्यस्त है, वहीं राजस्थान अब दोबारा कोरोना में पस्त हो गया। आज राजस्थान में एक्टिव केस 33,000 के आंकड़े को पार कर रहे हैं और जो संक्रमण की दर है वह भी देश में दूसरे स्थान पर 22% के लगभग है। ऐसे में मंत्री जी राजस्थान की सेहत का, राजस्थान के आम आवाम की सेहत की चिंता नहीं करते हुए कांग्रेस की सेहत की चिंता में लगे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार का व्यवहार शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से किया, नाथी का बाड़ा, अगर उन्हें मालूम होता कि नाथी का इतिहास क्या है तो शायद वो नहीं कहते, क्योंकि नाथी जरूरतमंदों के काम में आने वाली भागेश्वर गांव पाली जिले की रहने वाली वो महिला थी जो पालीवाल गोत्र की थी। बाल विधवा होने के पश्चात उसने अपने इलाके के अंदर जो भी उससे मदद मांगने आता था खुले हाथ से मदद करती थी। तो नाथी का बाड़ा तो उनका घर हो ही नहीं सकता। और अब उन्होंने मेरे एक बयान को, जो सुजानगढ़ में एक नुक्कड़ सभा के अंदर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा हुड़दंग करने पर मैंने कहा था खाला जी का बाड़ा नहीं, खाला मौसी को कहते हैं। मौसी के घर पर बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, इसलिए मैंने समझाइश की दृष्टि से कहा था। और नाथी का बाड़ा मेरे लिए तो गौरव की बात है। मैं कई वर्षों से राजनीति में हूं और सुबह पहले उठकर लोगों के समस्या के समाधान के लिए लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का हर घर नाथी का बाड़ा है, शिक्षा मंत्री जी का नहीं। आज जिस प्रकार का वातावरण यहां बना हुआ है, एक बार फिर ये भीलवाड़ा इलाका देश में सुर्खियों पर चला गया जब तस्करों के द्वारा सरेआम दो कर्तव्य वेदी पर पुलिस के कर्मियों को गोली के घाट उतार दिया गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि 6 घंटे तक इस बात की मशक्कत हो, इस बात पर आंदोलन हो, इस बात पर संघर्ष हो कि जिन्होंने कर्तव्य की बलवेदी पर अपनी जान दी उनको शहीद माना जाए, नहीं माना जाए, उनके परिवारजनों को पैकेज दिया जाए कि नहीं दिया जाए। यह सरकार की संवेदनहीनता है, निष्ठुरता है। यही नहीं, रायपुर के अंदर भी आज चुनाव के प्रत्याशी के परिवार के लोग पुलिस के साथ मारपीट करें और इसी इलाके में कभी गरीब बंजारा की, कभी गरीब गुर्जर समाज के लोगों के बच्चों के साथ अनाचार हो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर शांति प्रिय राजस्थान अब अपराधों की दृष्टि से अपराधों की राजधानी में तब्दील हो रहा है। फलोदी में जेल से अपराधी फरार हो रहे हैं और ये पहली घटना नहीं। पुलिस पर फायरिंग की घटना अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो जोधपुर में खेजड़ले चौराहे पर फायरिंग की घटना, पुलिस पर फायर हुआ। सांडेराव में, पाली जिले में फायर हुआ, कोटा में, दौसा में, चित्तौड़गढ़ में और बीकानेर में तो कांस्टेबल जो ड्यूटी कर रहा था उसको कुचल दिया गया, दोनों पैर उसके टूट गए। हम सब लोगों ने चोरियां सुनी थी, पर इस सरकार के रहते बच्चों की चोरी होना प्रारंभ हो गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर में नवजात शिशुओं की चोरी प्रारंभ हो गई। अभी 6 दिन के संघर्ष के बाद शंभू पंडित के
की लाश का संस्कार हुआ। आज पुजारी सुरक्षित नहीं है। बुकना में बाबूलाल पुजारी को धू कर जला दिया गया। और साइबर क्राइम के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान का मेवात इलाका कैपिटल बन गया। बजरी माफियों का आतंक कर विशेष तौर पर कोटड़ी के क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण के कारण से बेखौफ बजरी माफिया कितने लोगों की मृत्यु का कारण बने हुए हैं। एक जहां पुलिस उनसे डरी हुई है, वहीं आम आदमी भी दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है। अभी 2 दिन पहले पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप और डीजल बंद रहे, डीजल का विक्रय बंद रहा। देश के अंदर सर्वाधिक अगर वेट कहीं है, आज पेट्रोल पर 34%, डीजल पर 26%, और इसमें भी पेट्रोल पर जो सेस लिया जाता है, रोड टैक्स सेस, वो 1.5 रुपया, डीजल पर 1 रुपया 75 पैसे। और अगर मैं कहूं कि राजस्थान की सरकार तो केंद्र सरकार पर दोषारोपण करती है, 1 लीटर डीजल बिकता है तो 24 रुपये 27 पैसे राजस्थान की सरकार के खजाने में जाते हैं। पेट्रोल के 36 रुपये 50 पैसे जाते हैं। और अभी ये सरकार जहां हर मोर्चे पर विफल रही, जो नियामक आयोग का फैसला है जो अगले माह बिलों में जुड़ के आएगा, फ्यूल चार्ज में 37 पैसे प्रति यूनिट की फिर बढ़ोतरी की तैयारी है। राजस्थान की सरकार ने फैसला कर लिया पीने के पानी की दरों को बढ़ाने का। 4 रुपये 40 पैसे 100 लीटर पर लेने का फैसला इन्होंने कर लिया। और अगर मैं ये कहूं कि चाहे महिला अपराध की दृष्टि से और चाहे एससी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर अपराध की दृष्टि से, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख कर ये कह रही कि राजस्थान ने दूसरी पायदान पर पहुंचने का काम किया है। कुल मिला के इस सरकार ने अब कल स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, विधानसभा में जब हमने कहा कि 1 रुपया भी सरकार पंचायत राज संस्थानों को और नगर स्थानीय निकायों को नहीं दे रही, क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने तय कर दिया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा और जो राज्य के कुल राजस्व में से एक निश्चित प्रतिशत सीधा पंचायत राज संस्थानों को देगा। दुर्भाग्य है कि सरकार ने लगभग 3 महीने के विलंब के बाद 1 क्वार्टर का पूरा और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया। आज पूरे राजस्थान में गांव के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने एक छोटा सा काम भी नहीं किया। और कुल मिला के इस बार जो बजट के अंदर तीनों उपचुनाव के अंदर तबाड़तोड़ चुनाव की दृष्टि से जो घोषणाएं की, हम लोगों ने विधानसभा में पूछा कि बजट हो क्या आया है, ये और ज्यादा घातक हो सकता है, इसे सावधानी बरतनी चाहिए। कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार का हो, और इसमें कई बार कमियां हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, पर सावधानी बरतनी चाहिए। सर, आपके पोस्टर में पीपीएस दिख रहे हैं, लेकिन सभा में आपके 7 पीपीएस नहीं दिख रहे। देखिए, सरकार ने जिस प्रकार का षड्यंत्र ताना बाना बुनकर उन्हें प्रचार करने के लिए वो प्रचार करें नहीं, उसके लिए उन्होंने क्वारंटाइन करने का जो नोटिस दिया, मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र को छोटा करने का समान है। आज हर आदमी का अपना विचार है और हर व्यक्ति अलग अलग समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार को परिवर्तित भी करता रहता है। पितलिया जी का मन था चुनाव लड़ने का, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए अपने आप को चुनाव से अलग किया और उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया। मैं कहता हूं कि आज अजय माकन है, दिल्ली से आते हैं, इनके दूसरे नेता है वो आते हैं, उनको कितना इन्होंने क्वारंटाइन किया, उनका कब इन्होंने कोविड टेस्ट किया है। उनकी शौर्य गाथा को पिछली सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा था। कांग्रेस सरकार ने उन्हें पाठ्यक्रम से हटाकर इतिहास को छोटा करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार ने जो आश्वासन दिया था 23 सितंबर को, वो भी पूर्ण नहीं किया। इसलिए मैं अपील करूंगा समाज से वोट की चोट से इनको सुधारें।